वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। आज हम सांख्यिकी के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं परिचय से। इंट्रोडक्शन स्टैटिक एज अ सब्जेक्ट। परिचय सांख्यिकी के विषय के रूप में। तो इसका इतिहास जान लेते हैं थोड़ा सा। जर्मन के विद्वान गॉटफ्राइड अकेनवाल ने सर्वप्रथम 1749 में किया था, इसलिए उन्हें सांख्यिकी का जन्मदाता कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, यह ऐसे ही जानना चाहिए कि स्टैटिक्स का जन्मदाता कौन है। ठीक है, इसलिए इसे फादर ऑफ स्टैटिक्स कहा जाता है। गॉटफ्राइड अकेनवाल को फादर ऑफ स्टैटिक्स कहा जाता है। इसकी एक परिभाषा देख लेते हैं। सांख्यिकी एक विज्ञान एवं कला है जो सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक व अन्य समस्याओं से संबंधित समकों के संग्रह, वर्गीकरण, सारणीकरण, संबंध स्थापना, निर्वाचन और पुनर्निर्माण से संबंध रखती है ताकि निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति हो सके। आगे हमें क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, इसलिए यहाँ अब हम थोड़ा प्रैक्टिकल करने के लिए उसकी थ्योरी जान लेते हैं। यह सिग्मा है, इसे सिग्मा कहते हैं, या सिग्मा को योग का प्रतीक या योग का संकेतक माना जाता है। तो सिग्मा इज सिंबल ऑफ समेशन और नोटेशन। तो हम सांख्यिकी की श्रेणियों की तरफ आगे बढ़ते हैं। सांख्यिकी में मुख्य 3 श्रेणियाँ होती है। स्टैटिक्स सीरीज। पहला सीरीज होता है व्यक्तिगत श्रेणी, इंडिविजुअल सीरीज, जिस श्रेणी में प्रत्येक पद पूर्णतः स्वतंत्र होता है तथा प्रत्येक पद को व्यक्तिगत एवं स्वतंत्र रूप से महत्व दिया जाता है, को व्यक्तिगत श्रेणी कहा जाता है। सेकंड श्रेणी होता है खंडित या विच्छिन्न। इसके 2 नाम हैं। इसे इंग्लिश में डिस्कॉर्डेंट सीरीज कहा जाता है, जब सामान्य मूल्य के कोई पद या अनुसंधान में आ जाते हैं और पदों की संख्या अधिक हो जाती है, तब व्यक्तिगत मूल्य जो एक दूसरे से भिन्न होते हैं को लिख कर उनके सामने उनकी बारंबारता आवृत्ति लिख देते हैं, तो वह खंडित श्रेणी हो जाती है। तीसरा होता है अखंडित श्रेणी। यह अविच्छिन्न श्रेणी या सतत श्रेणी भी कहा जाता है, कंटिन्यूअस सीरीज। अपवर्जी या समवर्जी वर्गांतरों के प्रयोग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों की श्रेणी को अखंडित श्रेणी कहा जाता है। अब हम इसके प्रैक्टिकल से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को पढ़ेंगे, जिसमें क्लास सबसे पहले आता है। वर्ग या क्लास संख्यात्मक वर्गीकरण के लिए बनाए गए विभिन्न समूह वर्ग कहलाते हैं। वर्गांतर या वर्ग अंतराल, जिसे क्लास इंटरवल कहा जाता है। वर्ग तथा वर्गांतर प्रायः एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। तीसरा वर्ग सीमाएं, क्लास लिमिट। प्रत्येक वर्ग की 2 सीमाएं होती हैं। पहली सीमा जिसे L1 से प्रदर्शित किया जाता है, जिसको निचली सीमा भी कहते हैं, लोअर लिमिट्स, तथा दूसरी सीमा L2 को ऊपरी सीमा, अपर लिमिट्स कहा जाता है। चौथा है वर्ग विस्तार, मैग्नीट्यूड ऑफ द क्लास इंटरवल। किसी वर्ग की ऊपरी सीमा व निचली सीमा के अंतर को वर्ग विस्तार कहते हैं। वर्ग विस्तार को प्रायः IH से प्रकट करते हैं। और फिर 5वां होता है मध्य बिंदु या मिड वैल्यू, मध्य मान भी कहा जाता है इसे। किसी भी वर्ग के ऊपरी तथा निचली सीमाओं के मध्य बिंदु को मध्य मूल्य कहते हैं। इसे निकालने की यह एक विधि होती है। मध्य मूल्य ऊपरी सीमा L2 है, ये L2 माइनस L1/2 करने से ये मध्य मूल्य आ जाता है। इसके बाद है हमारा मेन अर्थेटिक मीन, अर्थेटिक एवरेज भी बोलते हैं इसको, समांतर माध्य। इसे हम प्रैक्टिकल बनाएंगे। समांतर माध्य जान लेते हैं है क्या। समांतर माध्य वह मूल्य है जो किसी श्रेणी के समस्त पदों के मूल्य के योग में उनकी संख्या का भाग देने से प्राप्त होता है।
फिर समांतर माध्य निकालने की 3 रीतियाँ होती है। पहला होता है प्रत्यक्ष रीति, दूसरा लघु रीति होता है, तीसरा पद विचलन रीति होता है। व्यक्तिगत श्रेणी को माध्य ज्ञात करने के लिए ये सूत्र दिया जाता है, से समांतर माध्य कहते हैं। बार एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। इसका मतलब होता है पद मूल्यों का योग, पद मूल्यों की कुल संख्या। ये आप देख सकते हैं, इसे समांतर माध्य कहा जाता है। सिग्मा एक्स है पद मूल्यों का योग, एन पद मूल्यों की संख्या, ये सूत्र है। फिर आगे हम डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, द एक्सपेंडिचर ऑफ 5% इज एज गिवन बिलो। यहाँ पर नंबर दिया गया है। फाइंड द अर्थमेटिक मीन। ये हमें अर्थमेटिक मीन मतलब समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्यूशन करेंगे। पहले एक डिब्बा बनाएंगे जो क्रम संख्या है, और यहाँ एक्सपेंडिचर को लिखेंगे। एक्सपेंडिचर दिया है, उसे एज इट इज लिखना है। फिर कितने हैं उसकी संख्या 1 2 3 4 5 लिख देना है। इतना को प्लस करना है। प्लस किए इसलिए सिग्मा एक्स लिखें, इसको चर एक्स माना जाता है। फिर n 5 है तो सिग्मा एक्स अपॉन बार एक्स बराबर सिग्मा एक्स बटे एन होता है। तो 200 डिवाइड 5 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 40। तो डायरेक्ट मेथड से ऐसे ही बनाया जाता है। अब दूसरा मेथड देख लेते हैं, यह है शॉर्टकट मेथड। इसका सूत्र है मीन सिग्मा बार एक्स ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। तो समझ लेते हैं क्या है ए। ये एक कल्पित माध्य है, एज्यूम्ड एवरेज, और इसे जानते हैं सिग्मा डी एक्स विचलन। हमें इसमें विचलन ज्ञात करना पड़ता है। विचलनों का योग को कहते हैं सिग्मा डी एक्स। एन मतलब पदों की संख्या होती है। फिर हमने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया है, द मार्क ऑब्टेनेड बाई 10 स्टूडेंट इन अ एग्जामिनेशन आर एज गिवन बिलो, कैलकुलेट मीन बाई शॉर्टकट मेथड। क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ मार्क दिया हुआ है 20, 17, 19, 25, 27, 30 और 1 2 3 4 5 6 तक दिए हैं। इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऐसी इसके लिए डिब्बा बना सकते हैं। यहाँ पर लिखना है कितनी संख्या है, n निकलेगा इससे। ये n है, 1 2 3 4 5 6 है। यहाँ पर प्राप्तांक दिया हुआ है 20, 17, 19, 25, 27, 30। फिर इसका विचलन ज्ञात करना है। विचलन ज्ञात करने हैं तो हम इसमें एज्यूम कर लेते हैं। हम किसी भी माना कि हमने इसको एज्यूम किया है, ये एज्यूम है। फिर एज्यूम को इसी से माइनस करते जाएंगे। तो 20 को 20 से माइनस करेंगे तो 0 आएगा। 20 को 17 से माइनस करेंगे तो -3 आएगा। 20 माइनस 19 करेंगे तो -1 आएगा। 20 माइनस 25 करेंगे तो +5 आएगा। 20 माइनस 27 करेंगे तो +7 आएगा। 20 माइनस 30 करेंगे तो +10 आएगा। फिर माइनस माइनस को एक तरफ कैलकुलेट करना है और प्लस प्लस को एक तरफ कैलकुलेट करना है। फिर माइनस करना है तो आंसर इतना आएगा, 18 आया। ये हमारा सिग्मा डी एक्स है। फिर सूत्र लगाना है ये वाला, a प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। फिर हमने a 20 को माना था, एज्यूम्ड मीन, प्लस सिग्मा डी एक्स 18 लिख दिए और n बराबर 6 है तो 6 लिख दिए और हल करने से आपका आ जाएगा 23। ये आंसर है। ठीक है, इसी प्रकार हम तीसरा मेथड भी देख लेते हैं, पद विचलन रीति, स्टेप डिवीजन मेथड। इसका भी सूत्र वैसे ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। बार एक्स मतलब समांतर माध्य इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन इंटू आई। अब यहाँ सिर्फ डिफरेंस इतना है कि हमें आई भी ज्ञात करना होता है।
तो इसका रूल्स है, इसको भी ध्यान से पढ़ना चाहिए बनाने से पहले। किसी एक मूल्य को कल्पित माध्य ए मानते हैं। किसी भी मूल्य को आप ए मान सकते हैं। कल्पित माध्य से श्रेणी के प्रत्येक मूल्य का विचलन dx है, जैसे हमने आगे ज्ञात किया था वैसे ही dx निकालते हैं। फिर विचलनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड को i से प्रत्येक dx को भाग देते हैं तथा dx बटे i को ds कहा जाता है। dx बटे i करने पर ds से व्यक्त करते हैं। फिर चौथा ds का योग सिग्मा मतलब योग करते हैं और सिग्मा dx प्राप्त हो जाता है। उसके बाद है खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी फर्स्ट श्रेणी है, व्यक्तिगत सीरीज भी सेकेंड श्रेणी है, जिसे सतत खंडित श्रेणी कहा जाता है। कैलकुलेट मीन डिस्कॉर्ट सीरीज, इसकी भी 3 रीतियाँ होती है। पहली रीति दी गई है